इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स रटो, नए वर्ड सीखो और फ्रेजेस सीखो। जितने भी नए वर्ड्स आप सीखोगे, फ्रेजेस सीखोगे, उनको सही तरीके से बोलने आना भी जरूरी है, तभी जाकर आपकी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट साउंड करेगी। रेगुलर कॉन्वर्सेशन में ऐसे बहुत सारे डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स है जो अक्सर गलत बोले जाते हैं। तो आज बस इन्हीं वर्ड्स को हम ठीक करेंगे, इनकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेंगे। मैं लाया हूं लगभग 100 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो अक्सर गलत बोले जाते हैं। इस लेसन में आप सीखोगे 25 ऐसे वर्ड्स और आने वाले 3 वीडियोस में आप अनदर 75 वर्ड्स सीखोगे। बस आराम से बैठिए और उस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले आएगा वर्ड, वर्ड के बाद आएगा उसका ब्रेकअप, प्रोनाउंसिएशन ब्रेकअप, और फिर एक सेंटेंस आएगा ताकि उस वर्ड को नेचुरली कॉन्वर्सेशन में कैसे बोलना है ये आप सीख पाओ। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है, इसे क्या कहते हैं? सेज। दोस्तों हम इसे सेज नहीं कहते, हम कहते हैं सेज। सेज। ही सेज ही wants to work as a bank executive. says and not says। और इसी सेंटेंस से हम लेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है एग्जीक्यूटिव एंड नॉट एग्जीक्यूटिव। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। आई नीड टू मीट द बैंक एग्जीक्यूटिव्स ऑन वेंसडे। एग्जीक्यूटिव। आपने नोटिस किया होगा कि मैं इन्हीं सेंटेंसेस में से नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूं ताकि आप जितने भी सेंटेंसेस सीख रहे हो उन्हें सही तरीके से बोल पाओ। राइट? तो नेक्स्ट वर्ड है वेंसडे एंड नॉट वेडनेसडे। इट्स वेंसडे। 2 सिलेबल वर्ड है, वेंसडे। वेंसडे। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर वेंसडे। वेंसडे। स्केड्यूल्ड का मतलब होता है फिक्स करना, एक पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग को फिक्स करना। और इसकी प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल्ड नहीं है, स्केड्यूल्ड है या फिर शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड एक यूके प्रोनाउंसिएशन है और स्केड्यूल्ड यूएस प्रोनाउंसिएशन है। मैं स्केड्यूल्ड बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूं, मैंने उस वर्ड को इस तरह से ही सीखा है, स्केड्यूल्ड। आई स्केड्यूल्ड द मीटिंग late afternoon. I hope that's comfortable. Scheduled. Comfortable and not comfortable. It's comfortable. 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 The chair is quite comfortable. चेयर काफी आरामदायक है। Comfortable. चेयर, मैंने चेयर नहीं कहा, मैंने कहा चेयर। मैंने आर को प्रोनाउंस नहीं किया, वो एक साइलेंट है। इनफैक्ट आर कहाँ नहीं प्रोनाउंस होता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया है, अगर आप नहीं देखें उसकी लिंक आपको ऊपर कहीं मिलेगी, जरूर उस वीडियो को देखिए। चेयर। आप कहोगे कि अगर मैं चे कहूंगा तो लोग कहेंगे क्या एक्सेंट झाड़ रहे हो। दोस्तों ये स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसमें कोई यूके एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट नहीं है। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक्सेंट है और इसे ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। हमारी मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से हम उसे चेयर कहते हैं, क्योंकि आपने शायद सुना ही वैसे है, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है चेयर। चेयर। और अगर आपको किसी ने पूछा कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, उनसे कहना कि आप आकाश का वीडियो जरूर देखिए। चेयर। वी नीड टू बाय अ चेयर एंड स्टडी टेबल। चेयर। और दोस्तों ये टेबल नहीं है, इट इज टेबल। डिफरेंस देखिए, टेबल टेबल, टेबल टेबल। द पिज्जा इज ऑन द टेबल। मेरे पास रिपीट करने की कोशिश कीजिए, टेबल। द पिज्जा इज ऑन द टेबल।
मुझे खाना बहुत पसंद है। पिज्जा? नो, इट्स नॉट पिज्जा, इट इज पिज़्ज़ा। जैसे पीटते ना किसी को, पिज़्ज़ा, पिज्जा, पिज्जा। द पिज्जा इज सावर इन टेस्ट। सावर का मतलब होता है खट्टा, और यही है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन, सावर एंड नॉट सार। इनफैक्ट मैंने रेस्टोरेंट में भी काफी वेटर्स को ये कहते हुए सुना है, हॉट एंड सावर सूप, इट इज सावर एंड नॉट सावर या सार, सावर। They served the sour soup in a big bowl. Sour. आपने नोटिस किया होगा मैंने कहा बोल एंड नॉट बाउल, इट्स बोल, मतलब सूप का बर्तन जिसे हम कहते हैं बोल। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो है bowler. It's called bowler and not bowler, क्योंकि हमें लगता है कि वो बॉल फेंक रहा है, इसका मतलब बॉलर है, पर वो बॉलर नहीं है, इट इज बowler. इरफान पठान, ईशांत शर्मा एंड बुमराह आर सम ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन bowlers. bowler. फास्टेस्ट नहीं है, मैंने कहा फास्टेस्ट एंड नॉट टेस्ट, क्योंकि वर्ड में टेस्ट है तो आप उसे टेस्ट कहने की कोशिश करते हो, जबकि वो टेस्ट नहीं है, वो है फास्टेस्ट, स्टिस्ट, फास्टेस्ट. WhatsApp is the fastest way to communicate. To communicate. और communicate है हमारा next word. इसकी pronunciation है communicate. Communicate and not communicate. Right? Communicate. You need good conversation skills to communicate your ideas. सही बात है. अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन होना जरूरी है. कॉन्वर्सेशन एंड नॉट कन्वर्सेशन, ये अक्सर गलती होती है. इनफैक्ट बड़े बड़े मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, सीईओज को मैंने सुना है कहते हुए कन्वर्सेशन. इट इज कॉल्ड conversation. 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 It's essential to have good English conversation skills and not conversation skills. Essential and not essential, right? Essential. Essential. Water is essential to life. पानी जीवन के लिए जरूरी है, सही बात है, पर मैंने कहा water and not water, right? It is not water, R silent है इसमें, इसकी pronunciation है water. Can you pass the water bottle? Water. और इसे हम कहते हैं bottle. Bottle. बोतल नहीं कहते, बॉटल नहीं कहते, bottle. Bottle. The crowd started throwing bottles at the singer. At the singer. मतलब जो गाना गाता है, बट इसे सिंगर नहीं कहते, राइट? इसे हम कहते हैं सिंग. इसमें भी आर साइलेंट है, इट इज सिंगर. ही वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट एज अ सिंगर एंड नॉट सिंगर. सिंगर, ये काफी कॉमन वर्ड है, ट्राई टू रिपीट विथ मी. सिंगर. रेस्टोरेंट. 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 शायद आप रोज जाते होंगे. रेस्टोरेंट. लेट्स हैव डिनर एट अ नाइस रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. इज इट डिनर? इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिनर. 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 अगेन आर इज साइलेंट. I need a dessert after dinner. Dessert यानी sweet, something sweet I need. Pronunciation है dessert and not desert. Desert तो होता है रेगिस्तान, right? But इसकी pronunciation है dessert. 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 I had
vanilla ice cream for dessert. Dessert. Vanilla, it's vanilla. Vanilla and not vanilla. See the difference. अब कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए. Vanilla, vanilla. क्योंकि VA है तो वैन में हम उसे वैन कहते हैं, VAN. तो आपको लगता है कि ये होगा vanilla. It's vanilla. Vanilla. McDonald's is offering a burger and vanilla ice cream for just 80 rupees. Vanilla. ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. पर इसे क्या कहते हैं? बर्गर. It's called burger. Again, R is silent. It is burger and not burger. और इसकी प्रोनाउंसिएशन है मैकडोनल्ड्स या मैकडोनल्ड्स. दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है. यू कैन से डोनल्ड्स, डोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स. पर मैक नहीं है वो. इट्स मैकडोनल्ड्स. द बर्थडे पार्टी इज एट मैकडोनल्ड्स. बर्थडे एंड नॉट बर्थडे. हम बर्थडे नहीं कहते, हम कहते हैं बर्थडे. बर्थडे नॉट बर्थडे. बर्थडे. और हम कहते हैं पार्टी एंड नॉट पार्टी. अगेन इसमें आर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है. इट्स पार्टी. पार्टी. I will give Akash a big party when I speak fluent English. Right? जरूर मुझे देना. जब भी आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखो, पार्टी तो डेफिनेटली बनती है. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन कॉमन वर्ड्स, दैट इज 25 डेली यूज वर्ड्स की आपने प्रोनाउंसिएशन ठीक की है. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, जहां पर हम और 25 वर्ड्स देखेंगे, रेगुलर वर्ड्स देखेंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन में अक्सर गलती होती है. तब तक इस वीडियो को एक बार और देखिए, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, मेरे पास बोलने की कोशिश कीजिए. कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर.